Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you all know very well, nowadays we are discussing about chapter number 8, means how do organisms reproduce. Okay, so today we will discuss about page number 129. Okay, in your NCERT science book, page number 129, there is a first heading, modes of reproduction used by single organism. Okay, so let's see. लिखा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का वो मोड्स, वे तरीके है ना जो सिंगल ऑर्गेनिज्म मीन्स एकल जीवों जो सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा यूज किए जाते हैं ना। तो कौन कौन से मोड्स यूज किए जाते हैं? सो आफ्टर द डिस्कसिंग अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, देयर इज अ सम एक्टिविटीज इन योर in your book पेज नंबर 129. फर्स्ट एक्टिविटीज इज, देखिए फर्स्ट एक्टिविटीज में क्या लिखा है, आपको कुछ इसके बारे में मतलब मोड्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करनी है। सो फर्स्ट आपकी एक्टिविटीज है जिसके बारे में पढ़ना है। सो ओके, लाइन टू लाइन मिलाते रहिए। लिखा है डिजॉल्व। फर्स्ट एक्टिविटीज में, क्रियाकलाप में आपको करना क्या है, फर्स्टली आपको कह रहा है कि डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी को क्या करिए, घोल दीजिए। ओके, एंड देन कह रहा है कि टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक परख नली में, परख नली आप जान रहे हो, लैब में एक टेस्ट ट्यूब होता है, नली इट मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, टेस्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है लैब में। सो इसका नाम है टेस्ट ट्यूब। सो उसमें आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को लेना है कितना, 20 ml, एंड ऐड करना इसमें क्या, पिंच ऑफ ईस्ट, एक चुटकी आपको ईस्ट उसमें ऐड करना है। ओके, ईस्ट ग्रेन्यूल्स टू इट। अब ईस्ट क्या होता है, ईस्ट आप जानते हो सारे लोग, यह फंगस की एक वैरायटी होती है। आप फफूंदी जानते हो, उसी को कहते हैं। सो कह रहा है कि नेक्स्ट में बता रहा है कि पुट अ कॉटन प्लग ऑन अ माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। आप उस टेस्ट ट्यूब में 20 ml सोल्यूशन ले लीजिए, इसका जो ईस्ट कल्चर का है। देन इस पर आप उसके टेस्ट ट्यूब पे के माउथ पे कॉटन की एक छोटी सी लेयर लगा दीजिए। ओके, देन कह रहा है कीप इट इन अ वार्म प्लेस, और इसको एक गर्म स्थान पे रख दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है आफ्टर 1 or 2 hours, 1 या 2 घंटे बाद, पुट अ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ईट, पुट अ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। आप उस टेस्ट ट्यूब से ईस्ट कल्चर की एक बूंद ले लीजिए, कब, 1-2 घंटे बाद। एंड देन कह रहा है कि ऑन अ स्लाइड, कहाँ पे लीजिए, एक स्लाइड पे, एंड कवर इट विथ अ कवर स्लिप। आप लैब में जाओगे तो आपको मिलेगा एक फिट लाइक स्ट्रक्चर होती है शीशे का, कांच का, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। इसके ऊपर एक कांच की पतली लेयर लगाई जाती है स्पेसिमेन को कवर करने के लिए, उसका नाम होता है कवर स्लिप। तो स्लाइड पे आप इसकी एक ड्रॉप लीजिए ईस्ट कल्चर की, देन इसको कवर स्लिप से कवर कर दीजिए। देन कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से देन इस स्लाइड को क्या करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, निरीक्षण करिए, आपको क्या दिखता है। इसमें आपको ईस्ट में हुए रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको देखने को, मीन्स ईस्ट अपना रिप्रोडक्शन करके अपने ऑर्गेनिज्म की नंबर्स को इंक्रीज कर लेगा। देन सेकेंड एक्टिविटीज़ में लिखा है वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना, एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसको क्या करिए, भिगो दीजिए, वेट कर दीजिए, एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। इसको कहाँ पे रखिए, कूल मीन्स आपको पता है एक ठंडे स्थान पे, मॉइस्ट मीन्स नम स्थान पे, एंड डार्क प्लेस पे, एक अंधेरे में आप इसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप में कह रहा ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ स्लाइस विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स आपका एक निरीक्षण करने वाला जो
लगाया जाता है, आपको पता है कि आप ग्लास बोलिए या फिर आप लेंस बोलिए। ओके, लेंस से आप बढ़िया समझ जाएंगे। लेंस की सहायता से आप क्या करिए, आप उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, निरीक्षण करिए कि क्या आपको दिखता है। ओके, एंड कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हुए चलिए। ओके, सो ये सब जो भी है एक्टिविटीज़ आपको लैब में करवाया जाता है। सो आपको इसके बारे में जानना था, सो मैंने लाइन टू लाइन समझा दिया। देन कुछ इसके बारे में बता रहा है, नीचे कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रो इन अ फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन अ सेकेंड। मोल्ड मीन्स होता है फंगस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कह रहा है कि दोनों के एक्सपेरिमेंट में कंपैरिजन करिए और उसके जो ग्रोथ हो रही है, जो ईस्ट ग्रो कर रहा है एंड जो मोल्ड मीन्स फंगस ग्रो कर रहा है, दोनों में क्या करिए, आप तुलना करिए कि कौन कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, किसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सबसे तेज हो रही है। ओके, सो कह रहा है हैविंग डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर्क, हम वो उन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिस्कस कर चुके नहीं, अभी आगे हम करेंगे। आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन क्या होता है ये चीज़ें हमने बता दिया है, तो वही चीज़ कह रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानने के बाद अब हमको जानना है लेट अस चलिए जानते हैं। नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्चुअल में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, किन किन मोड में होता है, इस चीज़ के बारे में हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है, इट मीन डिस्कस करना है। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वे मोड्स जिनके द्वारा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज। वो मोड्स क्या करता है, डिपेंड किस पे करता है, बॉडी डिज़ाइन पे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करेगा। सो इन सारे मोड्स को हमको पढ़ना है बारी बारी। सो आपका फर्स्ट दिया फिजन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं रिप्रोडक्शन होता क्या, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मीन्स क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग के नंबर को इंक्रीज करता है। ओके, सो इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन मैं बताया था आपको, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज एज सिमिलर टू इटसेल्फ फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ देमसेल्फ। ओके, सो आप लोग समझ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो मेनली 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आपके इस बुक में ईजिली डिस्कस नहीं किया है, सबके बारे में ऐसे लाइन टू लाइन करके दिया है। सो मैं आपको पहले क्लासिफाई करके बता दूं कि रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है स्पेशली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एसेक्सुअल देन सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन करने वाला जो पार्टनर होता है वो सिंगल हो सकता है, कितना, सिंगल। इसमें डबल पार्टनर का नीड्स नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिंगल पार्टनर ही मीन्स एक सिंगल मेंबर ही अपने स्पीसीज के नंबर को इंक्रीज करता है। ओके, सो इसके मेथड्स कई हो सकते हैं, उनको बारी बारी पढ़ना है। देन दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आप अगर ये बोल दोगे कि एक फीमेल होता है एक मेल, तो स्पेशली यहाँ 100% राइट नहीं होगा। इसके लिए आप ये बोल सकते हो, क्योंकि हर जगह मेल और फीमेल इंडिकेट नहीं होता। सो आप ये बोल सकते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक के पास टेंडेंसी होती है जेनेटिक मटेरियल को एक्सेप्ट करने की। ये सबसे परफेक्ट डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि एक के पास टेंडेंसी होती है जेनेटिक मटेरियल को एक्सेप्ट करने की एंड सेकंड के पास होती है टेंडेंसी जेनेटिक मटेरियल को डोनेट करने की। तो स्पेशली होता क्या है कि जिन ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल आसानी से हम पहचान सकते हैं, उनमें होता यह है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके पास टेंडेंसी होती है जेनेटिक मटेरियल को एक्सेप्ट करने की, एंड जो मेल्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का टेंडेंसी होता। सो ये होता आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। सो फिजन जो है ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। सो आज आप ये चीज़ें जान गए होंगे इस एक्टिविटीज़ के बारे में दोनों एंड रिप्रोडक्शन के जो मेन मेथड्स होते हैं इनके बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट डे बाकी चीज़ें चर्चा करेंगे। सो थैंक्स।